हाँ जी, आज बनाते हैं हम चिकन डम्पलिंग्स। उसके लिए मैंने एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेके चिकन के कीमे को हल्का सा सॉटे कर लिया, यहाँ तक कि उसका कलर चेंज हो जाए। फिर एक मैजिक इंग्रेडिएंट की बारी आती है। उसके लिए आप उसी सेम पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसके अंदर चॉप्ड गार्लिक एंड चॉप्ड ग्रीन चिलीज डाल के उन्हें लाइट सा सॉटे कर लेंगे, यहाँ तक कि उनका कलर चेंज हो जाए और इसको साइड पे रख लेंगे। अब आप उसी पके हुए कीमे में सीजनिंग डाल लें, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, कुटी लाल मिर्च मैंने यहाँ ली थी आधा चाय का चम्मच, और वही प्रिपेयर्ड हरी मिर्चें और लहसुन जो हमने पीछे बनाए थे। ये होगी जी इसकी तमाम सीजनिंग्स। अब आप इसमें वेजिटेबल्स डाल लें अपनी चॉइस के। मैंने यहाँ ली थी 1 टेबल स्पून हीप्ड चॉप्ड गाजर, 1 टेबल स्पून ही कैबेज ले ली थी मैंने, और 1 टेबल स्पून ही शिमला मिर्च। इन सबको बहुत फाइन सा चॉप करके आप ये डाल लें और मिक्स कर लें। और सोया सॉस डालना मैं भूल गई थी, तो यहाँ आप ले लीजिए 1 टेबल स्पून सोया सॉस। ये हमारी फिलिंग होगी तैयार। अब हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स, खूब अच्छे से इसे मिक्स कर लें और इसको साइड पे रख देंगे। अब बारी आती है जी डम्पलिंग की बैटर बनाने की। उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप मैदा। इसको हम अच्छे से सीव कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना हो। जब इसे सीव कर लिया तो हम यहाँ लेंगे जी हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और इसे हम गूंद देंगे जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, उसी तरह हम गूंद देंगे, पर नॉर्मल टेम्परेचर वाटर के साथ, रूम टेम्परेचर वाटर के साथ आप इसे गूंद लें। अच्छे से सॉफ्ट हैंडों के साथ इसको गूंदें, इतना गूंदें कि ये एक सॉफ्ट सी डो बन जाए। और इस डो को बनाने के बाद आपने देना है रेस्ट तकरीबन आधे घंटे का। ये देखें ये इस तरह से सॉफ्ट होगी। आप हल्का सा इस पर पानी का हाथ लगाएं और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इसे रेस्ट सिर्फ एक आधे घंटे के लिए देना है, उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। चलें जी, आधे घंटे के बाद अब हम इसको ये बना लेते हैं डम्पलिंग्स की बेस। इसके लिए मैंने खुश्क मैदे को थोड़ा सा डाल लिया अपने वर्क स्टेशन के ऊपर। यहाँ पे मैंने उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तो उससे रोटी की तरह आप बेल लें। बस अब आपने यही देखना है कि आप इसको कितना बारीक बेल सकते हैं। आप इसे जितना बारीक और जितना एक जैसा बेलेंगे उतना ही आपकी डम्पलिंग्स जो है ना वो बेहतरीन बनेगी। ये अंदर अंदर तो थोड़ा थोड़ा सा शैतानियाँ करता है, बट इट्स ऑल राइट। आप मैनेज कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। इसी तरह आपने इसको बेलते चले जाना है। इतना बेलना है कि जहाँ तक ये आपसे बिल्कुल थिन और एक जैसी बन जाए। जब ये अच्छे तरीके से फ्लैट हो जाएगी और बिल्कुल थिन, तो हम इसे अच्छे से अपने वर्क स्टेशन पे स्प्रेड कर लेंगे। चलें जी, अब ये हमारी थिन सी बेस तैयार है। अब आप कोई भी मोल्ड लेके उससे कोई भी शेप कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ग्लास ले रही हूँ। इसकी सरफेस को मैंने मैदे के साथ डस्ट कर लिया था ताकि डम्पलिंग की बेस इसके साथ स्टिक ना हो। और इस तरह हम करते हुए अपने हाथों की मदद से इसकी सारी जो डम्पलिंग्स की बेस है उसको हम रोल आउट कर लेंगे। जी, तो अब बारी आती है फिलिंग की। आप जैसे चाहें इसको फिल कर सकते हैं। आप चाहें तो मैनुअल मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ हाथों से कर रही हूँ। इसको आपने इस तरह से रखते हुए बैटर को अंदर रख कर इसकी साइड्स को अच्छे तरीके से सील करना है। अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी आए कि साइड्स सील नहीं हो रही, ड्राई आउट हो गई हैं, तो आप हल्का सा पानी लगा कर, बिल्कुल हल्का सा पानी अपने हाथों की ही मदद से पानी लगाकर तो आप इसको सील कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें ये नहीं हो रहा था, तो मैंने हल्का सा पानी लिया है अपने हाथ से ही, और यहाँ पे अब आप देखें ये अच्छे से हमने इसको सील कर लिया।
ले जी, एक और तरह से भी सील करके दिखा देते हैं। आप चाहें तो आप इस तरह से भी डम्पलिंग्स को शेप दे सकते हैं। मुझे ये कदरे आसान लगती है तो मैं इसको प्रेफर करती हूँ ज़्यादातर। और ये डम्पलिंग्स को फिल करते करते मेरे किचन में गोल्डन आवर का टाइम भी हो चुका था और बड़ी ही प्यारी धूप मेरे किचन के अंदर आ रही थी। ये देखें, आपने इस तरह से साइड्स इसकी सारी अच्छे तरीके से सील करनी है। और इसकी सील को ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए आप फॉक को मैदे के अंदर लगाकर तो इससे हल्का हल्का सा प्रेस कर लें। एक तो खूबसूरती भी आ जाएगी और सील भी इसका इंटैक्ट हो जाता है। बाकी चॉइस आपकी अपनी, आप जैसे चाहें इसको सील कर सकते हैं, जो सी मर्ज़ी आप शेप दे लें। चाहें तो आप मैनुअल मशीन यूज़ कर लें। ये देखें जी, ये भी हमारी डम्पलिंग होगी तैयार। इस तरह से हमने सारी डम्पलिंग्स बना के रख ली। अब फाइनल स्टेज आती है, हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हमने पानी डाला और उसके ऊपर हमने स्टीमर रैक रख दिया। इसके ऊपर हम ऑयल से अच्छी तरीके से इसको ब्रश कर लेंगे ताकि डम्पलिंग स्टीम के दौरान इसके साथ चिपक ना जाए। ये जी, हमने अपने स्टीम रैक को अच्छे से ऑयल कर लिया। अब हम इसके ऊपर अपनी डम्पलिंग्स को रखेंगे। क्योंकि हमने कीमे को पहले तो हल्का सा कुक किया हुआ है तो हमें बहुत ज़्यादा देर इसको स्टीम पर रखने की ज़रूरत नहीं होगी। बिकॉज़ मैंने जो मिन्स लिया था चिकन का था और मैंने उसको मोर देन हाफ़ कुक कर लिया था। क्योंकि मेरा ख़्याल है कि स्टीम में मुझे लगता है कि वो इतना नहीं पकेगा, तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें मेरे तरीके से भी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। और यहाँ जी हम ढक्कन देकर इसको कर देंगे स्टीम के लिए। इसके बाद इट्स ऑप्शनल, मुझे इस तरह से अच्छा लगता है, चॉइस इज़ योर्स। मैंने पैन के अंदर इनको हल्का सा स्टर फ्राई कर लिया था। ये लें जी, हमारी डम्पलिंग्स तैयार हैं। इसको सर्व करें आप अपनी डम्पलिंग सॉस के साथ, जिसकी रेसिपी मैं जल्द डाल दूँगी शॉर्ट्स में। एंड हियर यू गो, एंजॉय योर